क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि तुम्हारा दिमाग सच में तुम्हारे कंट्रोल में है? या फिर तुम एक ऐसी इनविजिबल स्क्रिप्ट जी रहे हो जिसके राइटर तुम हो ही नहीं? सच तो ये है कि हम में से 99% लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद नहीं लेते। हम बस सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल एक पहले से प्रोग्राम्ड रोबोट, एक ऑटोमेटॉन की तरह। इंसानी स्वभाव का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पैटर्न वही है जिसे हम रोज जीते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते। रोज सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है, तुम्हारा दिमाग सबकॉन्शियसली एक ऑटो स्कैन रन करता है। तुम अपना बैंक बैलेंस चेक करते हो, सोसाइटी में अपनी औकात देखते हो और अपने पिछले फेलियर्स को याद करते हो। फिर तुम्हारा माइंड इन सब बाहरी चीजों को प्रोसेस करके एक कंक्लूजन निकालता है। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं गरीब हूं। मुझे लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए मैं कमजोर हूं। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिराइव्ड आइडेंटिटी कहते हैं, यानी अपनी पहचान अपने हालात से मांगना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग एक आईना है जो बस सच्चाई दिखा रहा है, पर यहीं पर ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा इल्यूजन छुपा है। जो बाहरी दुनिया तुम आज देख रहे हो, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी परेशानियां, वो तुम्हारी आज की रियलिटी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे महीनों या सालों पुराने सोचे हुए ख्यालों और डिसीजंस की एक प्रिंटिंग रिसीट है, एक पुराना आउटडेटेड बिल। पर ट्रेजेडी ये है कि जब तुम उस पुरानी रिसीट को देखकर खुद से कहते हो कि मैं ऐसा ही हूं, तो तुम कोई फैक्ट बयान नहीं कर रहे होते। साइकोलॉजी की सबसे गहरी लेयर्स में मैं हूं यानी आई एम कोई आम डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस नहीं है। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम का रूट कमांड है, एक ऐसी लाइन ऑफ कोड जिसके पास तुम्हारे दिमाग के एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस हैं। जैसे ही तुम कहते हो मैं एक आम इंसान हूं, तुम्हारा ब्रेन उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारे एक्शंस को उसी सेकंड लिमिट कर देता है, ताकि वो तुम्हारी बोली हुई बात को सच साबित कर सके। तुम खुद ही कोडर हो और खुद ही वो कोड हो जो रन हो रहा है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने हालात के शिकार नहीं हैं। वो अपनी ही दी गई उन साइकोलॉजिकल कमांड्स के गुलाम हैं जिन्हें वो अपनी किस्मत मान बैठे हैं। लेकिन अगर हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी जेल है, तो इस साइबरनेटिक मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? कैसे एक इंसान इस डिराइव्ड आइडेंटिटी को तोड़कर सच में पावर हासिल करता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हम सब लाइफ को एक बिल्कुल उल्टी इक्वेशन की तरह जीते हैं? इसे मनोविज्ञान में द इन्वर्टेड इक्वेशन कहते हैं। एक आम इंसान का दिमाग हमेशा इस पैटर्न पर काम करता है, हैव, डू, बी। यानी वो सोचता है जब मेरे पास लाखों रुपए आएंगे, हैव, तब मैं बड़े रिस्क लूंगा और बोल्ड डिसीजंस लूंगा, डू, और तब जाकर मैं एक सक्सेसफुल और पावरफुल इंसान बनूंगा, बी। ये इंसानी स्वभाव का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्रैप है। सोसाइटी के फ्रेमवर्क ने हमारे दिमाग में ये इन्फिनिट प्रिपरेशन का वायरस डाल दिया है। इस वायरस का एक ही काम है, तुम्हें हमेशा अपनी असल पावर को कल पर टालते रहने के लिए मजबूर करना। लेकिन साइकोलॉजिकल रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इफेक्ट कभी भी कॉज से पहले नहीं आ सकता। अगर तुम एक कमजोर या डरी हुई आइडेंटिटी के साथ रिस्क लेने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारे हर एक्शन में वो डर झलकेगा। एक स्लेव अगर राजा की एक्टिंग करेगा, तो भी उसके डिसीजंस टिमिड और कंजर्वेटिव ही होंगे। तो फिर असल राज क्या है? जो लोग रियलिटी को अपने हिसाब से बेंड करते हैं, वो इस इक्वेशन को पूरी तरह पलट देते हैं। वो ऑपरेट करते हैं बी, डू, हैव पर। यहां एक डीप मेंटल मॉडल छुपा है। तुम्हें किसी वैलिडेशन का वेट नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें इंटरनल लेवल पर वो इंसान बनना पड़ता है, बी। जब तुम्हारा आई एम कोड फिक्स हो जाता है, तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक अजीब सी टेंशन फील करता है, जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग इस टकराव को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अंदर का सॉफ्टवेयर एक कॉन्करर का है और बाहरी रियलिटी एक आम इंसान की। इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए तुम्हारा दिमाग ऑटोमैटिकली तुम्हारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे डिसीजंस को उस नए लेवल पर लाकर खड़ा कर देता है, डू। तुम अचानक से उन लोगों से आंख मिलाकर बात करने लगते हो जिनसे तुम कल तक डरते थे। और जब तुम्हारा इंटरनल कोड और एक्सटर्नल एक्शन सिंक हो जाते हैं, तो इस 3D दुनिया के पास तुम्हें रिजल्ट्स देने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं बचता, हैव। ये कोई मोटिवेशनल थियरी नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजिकल इंजीनियरिंग है।
आम लोग बाहरी दुनिया से भीख मांगते हैं कि वो उन्हें बताएं कि वो कौन है। एक मास्टर अपने अकेले कमरे में अपनी आइडेंटिटी खुद लिखता है और बाहरी दुनिया को उस कोड के आगे झुकने पर मजबूर कर देता है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये कोड लिखना इतना ही आसान है, तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? इसका जवाब छुपा है उस कचरे में जिसे हम अपना पास्ट कहते हैं। क्या तुम्हें पता है इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक सेल्फ सैबोटाज मैकेनिज्म क्या है? वो दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारी खुद की मेमोरी है, तुम्हारा अपना हिस्टोरिकल आर्काइव। ज्यादातर लोग रोज सुबह उठकर नए अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढते। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट के डेटाबेस को स्कैन करता है, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि आज उनकी औकात क्या है। वो याद करते हैं कि कल किसी ने उन्हें इग्नोर किया था, या 5 साल पहले उनका बिजनेस डूब गया था, या बचपन में किसी ने उन्हें कमजोर कहा था। ये इंसानी स्वभाव का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। हम अपने बीते हुए कल की हिस्ट्री बुक पढ़कर अपने आने वाले कल का फ्यूचर लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान और साइबरनेटिक्स के नज़रिए से देखें तो मेमोरी कोई चुपचाप बैठा हुआ स्टोरेज बॉक्स नहीं है। ये एक एक्टिव एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है। जब तुम अपने पास्ट के फेलियर्स से पूछते हो कि क्या मैं ये नया बड़ा काम कर सकता हूं, तो असल में तुम एक मरे हुए इंसान को, अपने ही पुराने कमजोर वर्जन को, आज के डिसीजंस लेने का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड दे रहे हो। आजकल की सोसाइटी में एक अजीब सा ट्रेंड है। लोगों ने अपने ट्रॉमा और अपने पास्ट के दुख को ग्लोरीफाई कर दिया है। लोग अपने जख्मों को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं। मैं तो अंदर से टूटा हुआ हूं, या मेरी किस्मत ही खराब रही है। ये बातें सुनने में कितनी डीप लगती है ना? पर साइकोलॉजिकल रियलिटी में ये सेल्फ डिसेप्शन और ईगो प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि खुद को बेचारा मान लेना बहुत आसान है। अगर तुम मान लो कि तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारी सच्चाई है, तो तुम्हें आज मेहनत ना करने का और बड़ा रिस्क ना लेने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज मिल जाता है। तुम अपनी ही लिमिटेशंस को डिफेंड करने लगते हो। पर एक मास्टर, एक सॉवरेन माइंड इस ट्रैप को कैसे तोड़ता है? यहां एंटर करता है एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल, टैक्टिकल एमनीशिया। इसका मतलब अपनी मेमोरी खोना नहीं है। इसका मतलब है अपने पास्ट से अथॉरिटी छीन लेना। एक आम इंसान पास्ट की गलती को देखता है और रोता है। एक मास्टर उसी गलती को देखता है, उसमें से सिर्फ काम का डेटा निकालता है। ओके, वहां स्ट्रैटेजी गलत थी, सिस्टम अपडेट करो, और बाकी के सारे इमोशंस और दुख को कचरे में फेंक देता है। वो अपने ट्रॉमा को स्टेराइल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इसलिए आगे नहीं गए क्योंकि उनका पास्ट अच्छा था। वो इसलिए आगे गए क्योंकि उन्होंने पास्ट की इमोशनल बैगेज को कैरी करने से साफ इनकार कर दिया। तुम्हारा पास्ट कोई फिजिकल लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बने हुए पुराने न्यूरल कनेक्शंस हैं। इंसानी सोच का काउंटर इंट्यूटिव सच ये है कि आइडेंटिटी कोई सीधी लाइन नहीं है जो पैदा होने से मौत तक चलती है। तुम हर माइक्रो सेकंड में नए पैदा होते हो। अगर तुम पिछले साल फेल हुए थे, तो वो उस इंसान की हार थी जो पिछले साल जिंदा था। आज जो इंसान इस बॉडी के अंदर सांस ले रहा है, उसकी हिस्ट्री बिल्कुल जीरो है, एक क्लीन स्लेट, एक ब्लैंक कैनवस। लेकिन जैसे ही तुम इस पुराने कचरे को दिमाग से निकालकर एक नए और पावरफुल इंसान की तरह बाहर निकलते हो, एक नया खतरा तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। सोसाइटी का एक हिडन इम्यून सिस्टम जो तुम्हारे इस बदलाव से डरता है। आखिर लोग तुम्हें वापस कमजोर क्यों देखना चाहते हैं? जब तुम अपना पास्ट भुलाकर एक नया पावरफुल माइंड फ्रेम बनाते हो, तो तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे इस बदलाव पर तालियां बजाएगी। पर रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम लाइफ में कुछ बड़ा करने का डिसाइड करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें रोकने क्यों आ जाते हैं? मनोविज्ञान में इस फिनोमेनन को कॉग्निटिव फ्रिक्शन कहते हैं। ये सोसाइटी का, इस दुनिया का एक हिडन इम्यून सिस्टम है। ध्यान से समझो, इंसानी समाज एक नेटवर्क की तरह काम करता है। अगर तुम पिछले 10 साल से एक शांत, कॉम्प्रोमाइज करने वाले और दबे हुए इंसान थे, तो तुम्हारे आसपास के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी तुम्हारी उस कमजोरी के हिसाब से सेट कर ली थी।
तुम्हारा लो कॉन्फिडेंस उनकी सुपीरियॉरिटी का पिलर था। पर जैसे ही तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम इस गेम के रूल्स खुद लिखोगे, तुम उस नेटवर्क का बैलेंस तोड़ देते हो। तुम्हारा नया माइंडसेट, तुम्हारी नई एनर्जी एक अंधेरे कमरे में 10,000 वॉट के बल्ब की तरह जल उठती है। और ये रोशनी उनकी आंखों में चुभती है, क्योंकि ये उनके कॉम्प्रोमाइज और उनकी मीडियोक्रिटी को एक्सपोज कर देती है। अब उनके पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो खुद मेहनत करें और अपने स्टैंडर्ड को तुम्हारे लेवल पर लाएं, जो कि बहुत मुश्किल काम है, या फिर वो तुम्हें वापस खींचकर उसी अंधेरे में ले आएं, ताकि उन्हें खुद को बदलना न पड़े। इंसानी स्वभाव हमेशा दूसरा रास्ता चुनता है। यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। सबसे बड़ा अटैक दुश्मनी या हेट के रूप में नहीं आता। सबसे खतरनाक अटैक आता है टॉक्सिक एम्पैथी के रूप में। लोग प्यार का नाटक करके तुम्हें कमजोर करने आते हैं। वो कहेंगे, तुम आजकल बहुत बदल गए हो, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, रिलैक्स करो, हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते थे जैसे तुम थे। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर हम तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं का असली मतलब होता है हम तुम्हें कमजोर और प्रिडिक्टेबल ही पसंद करते हैं, ताकि हमें इनसिक्योरिटी ना फील हो। जब ये कॉग्निटिव फ्रिक्शन आता है, तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं। वो सोसाइटी के आगे घुटने टेक देते हैं और सॉरी बोलकर वापस अपने पुराने कमजोर कैरेक्टर में चले जाते हैं। वो इस फ्रिक्शन को रिजेक्शन समझ लेते हैं। पर एक मास्टर, एक सॉवरेन माइंड जानता है कि ये रिजेक्शन नहीं है, ये यूनिवर्स का कंपाइलर टेस्ट है। दुनिया चेक कर रही है कि तुम्हारा नया कॉन्फिडेंस असली है या सिर्फ एक मास्क। ऐसे वक्त में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है खुद को एक्सप्लेन करना। तुम दोस्तों या सोसाइटी को समझाने बैठ जाते हो कि तुम क्यों बदल रहे हो। पर सुनो, साइकोलॉजी का सबसे डीप रूल, ही हु एक्सप्लेन्स सबमिट्स। जो इंसान सफाई देता है, वो सबकॉन्शियसली सामने वाले को अपना जज मान लेता है। एक मास्टर कभी जस्टिफाई नहीं करता, वो एक एब्सोल्यूट साइलेंस मेंटेन करता है। वो अपनी नई औकात अपने रिजल्ट्स से डिफाइन करता है, अपनी बातों से नहीं। लेकिन इस साइलेंस और इस पावर को मेंटेन करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग में एक और बड़ा वायरस डिलीट करना होगा। एक ऐसी भाषा जो हम रोज बोलते हैं, जो दिखने में मोटिवेशन लगती है, पर असल में हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अथॉरिटी या पावर असल में क्या होती है? हम सबको बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है। वो झूठ है इंतजार और मेरिट। हमें सिखाया जाता है कि पावर, सक्सेस या रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो कोई सुपीरियर इंसान हमें किसी डिग्री या प्रमोशन के रूप में देगा। तुम सालों तक लाइन में वेट करते हो, सर्टिफिकेट्स जमा करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और तुम्हें चूज करेगा। इंसानी स्वभाव की इस बीमारी को मनोविज्ञान में द इल्यूजन ऑफ पैसिव मेरिटोक्रेसी कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? जब सालों बाद तुम्हें अचानक से वो बड़ी पोजीशन मिल भी जाती है, तो तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं इसके काबिल नहीं हूं। मॉडर्न साइकोलॉजी ने इसे एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। और लोग इसे एक नॉर्मल सी इनसिक्योरिटी मानकर बड़े आराम से जीते रहते हैं। पर अगर तुम ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी आर्किटेक्चर को समझोगे, तो इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग का एक फेटल एरर है। ये इस बात का इररिफ्यूटेबल प्रूफ है कि तुमने बाहरी दुनिया में तो पोजीशन हासिल कर ली है, पर तुम्हारा इंटरनल कोड अभी भी एक फॉलोअर का है। तुम्हें लगता है तुम फ्रॉड हो, क्योंकि डीप डाउन तुम एक आम इंसान हो जिसने गलती से राजा के कपड़े पहन लिए हैं और अब पकड़े जाने से डर रहा है। तो फिर असली अथॉरिटी आती कहां से है? यहां एक माइंड बेंडिंग मेंटल मॉडल काम करता है, द कोलिजन ऑफ फ्रेम्स। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सच तुम्हारा सोचने का तरीका बदल देगा। इंसानी दिमाग जब भी किसी दूसरे दिमाग से इंटरैक्ट करता है, तो उनके फ्रेम्स यानी उनके रियलिटी को देखने के नजरिए आपस में टकराते हैं। ये यूनिवर्स का रूल है कि जो फ्रेम ज्यादा भारी, ज्यादा डेंस और डाउट फ्री होगा, वो दूसरे कमजोर फ्रेम को पूरी तरह अब्जॉर्ब कर लेगा। इसे साइकोलॉजी में एसिमेट्री ऑफ कन्विक्शन कहते हैं। एक आम इंसान को 100% कॉन्फिडेंस फील करने के लिए 100% एक्सटर्नल प्रूफ, पैसे या डिग्री की जरूरत होती है। पर एक सॉवरेन माइंड, एक मास्टर, बिना किसी बाहरी प्रूफ के 0% एविडेंस के साथ 100% अनशेकेबल कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। वो अपनी अथॉरिटी खुद मैन्युफैक्चर करता है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तुम ह्यूमन बिहेवियर को इस लेंस से देखते हो, तो एक बहुत बड़ा काउंटर इंट्यूटिव सच सामने आता है।
दुनिया का हर बड़ा सीईओ, हर पावरफुल पॉलिटिशियन, हर टॉप एक्सपर्ट, सब के सब एक्टिंग कर रहे हैं। ये सोसाइटी एक ओपन सोर्स थिएटर है जहां किसी के पास कोई फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है। अथॉरिटी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जो बैंक लॉकर में रखी हो। अथॉरिटी एक कंसेंशुअल हैल्यूसिनेशन है। ये एक इल्यूजन है जिसे आसपास के लोगों ने मिलकर सच मान लिया है। अगर तुम किसी मीटिंग रूम में घुसकर परमिशन मांगते हो तो तुम वहां सबकॉन्शियसली खुद को सबसे छोटा साबित कर देते हो। पर अगर तुम्हारे अंदर की कन्विक्शन इतनी हैवी है, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा ठहराव और तुम्हारा आई कांटेक्ट इतना डेंस है कि सामने वाले को तकलीफ होने लगे, तो एक झटका लगता है। आम लोगों का रेप्टिलियन ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डेंसिटी के आगे सरेंडर कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या पावर है जो उन्हें नहीं पता। तुम क्रेडेंशियल्स नहीं दिखाते, तुम बस रूम की ग्रेविटी बदल देते हो। पर क्या सिर्फ मेंटल फ्रेम ही काफी है? नहीं। दुनिया तुम्हारी सच्चाई को एक और लेवल पर जज करती है, तुम्हारी बॉडी पर। और यहां पर एक और बड़ा इल्यूजन टूटने वाला है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी अलग-अलग काम करते हैं? अगर तुमने अपने दिमाग को कन्विंस कर भी लिया कि तुम एक लीडर हो और आई एम का कोड बिल्कुल सही इंस्टॉल कर लिया, पर जैसे ही तुम दुनिया के सामने आते हो, क्या होता है? तुम्हारे कंधे थोड़े से झुक जाते हैं, तुम्हारी सांस छोटी हो जाती है, तुम बात करते वक्त नजर चुराते हो या जरूरत से ज्यादा जल्दी-जल्दी बोलने लगते हो। तुम्हारे एक्शंस तुम्हें वापस उस कमजोर ऑटोमेटॉन वाले प्रोफाइल में खींच लाते हैं। इसे साइबरनेटिक्स में सोमैटिक डिसोनेंस या साइबर हार्डवेयर बिट्रेयल कहते हैं। हम इंसानी स्वभाव को समझने में कितनी बड़ी भूल करते हैं। हमें लगता है लोग हमारे शब्दों को सुनते हैं, पर ह्यूमन साइकोलॉजी का एक रूथलेसली सच्चा पहलू यह है कि सोसाइटी और तुम्हारा खुद का नर्वस सिस्टम तुम्हारे अल्फाजों से पहले तुम्हारी फ्लैश, तुम्हारे पॉस्चर की ज्योमेट्री पढ़ता है। जब तुम्हारा इंटरनल सॉफ्टवेयर कह रहा हूं मैं ताकतवर हूं, पर तुम्हारी बॉडी उस वक्त डर से सिकुड़ी हुई हो, एक डिफेंसिव मोड में, तो एक सिंटैक्स एरर आता है। तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारी ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल रिलीज करता है और तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक सेकंड में क्रैश हो जाता है। तुम फिजिकली छोटे बन रहे हो, इसलिए तुम ऑन्टोलॉजिकली छोटे बन जाते हो। तो एक मास्टर इस बायोलॉजिकल गलती को कैसे ठीक करता है? यहां एंटर करता है एक बहुत ही पावरफुल मेंटल मॉडल, फिजियोलॉजिकल कॉन्ग्रुएंस और अवतार पोजीशन। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट तुम्हारी दुनिया बदल देगा। इंसानी दिमाग सिर्फ ऊपर से नीचे इंस्ट्रक्शंस नहीं भेजता, वो एक बाई डायरेक्शनल लूप है। तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारे दिमाग को ऑर्डर्स देती है। एक सॉवरेन माइंड इस बात को अच्छी तरह समझता है। वो पावरफुल फील करने का इंतजार नहीं करता तब जाकर सीधा खड़ा हो। वो पहले अपने स्केलेटल स्ट्रक्चर को एक आर्किटेक्ट की तरह अलाइन करता है। वो अपने कंधे पीछे करता है, अपनी स्पाइन सीधी करता है और अपने आसपास का स्पेस फुल्ली ऑक्यूपाई करता है। वो ज्योमेट्री से अपनी केमिस्ट्री हैक करता है। जब तुम अपनी वाइटल एरियाज, चेस्ट और नेक को एक्सपोज करते हो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में, तो तुम्हारा बॉडी एक सिग्नल भेजता है कि मुझे यहां किसी से डर नहीं है। और तुम्हारा दिमाग इस नए कोड को पढ़कर तुम्हारे अंदर का डर एक्चुअली खत्म कर देता है। अब मुझे लोग थोड़े अलग नजर आ रहे हैं, जो ज्यादा जल्दी जल्दी चलते हैं, जो बार बार हाँ में सर हिलाते हैं, नॉडिंग कंपल्सिवली। उन्हें लगता है वो पोलाइट बन रहे हैं, पर असलियत में वो बता रहे हैं कि उनका टाइम और अटेंशन दूसरों के कंट्रोल में है। लेकिन पावर की मूवमेंट कैसी होती है? लॉ ऑफ इनर्शिया। एक बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट कभी फ्रैंटिक या फास्ट मूव नहीं करता। उसका ठहराव इतना डेंस होता है कि उसकी साइलेंस, उसकी स्लो और कैलकुलेटेड मूवमेंट आसपास के लोगों के दिमाग पर एक प्रेशर बनाती है। उसका आवाज नाक या गले से नहीं, डायफ्राम से आता है, एक हैवी फ्रीक्वेंसी के साथ। और जब वो बोलता है तो उसकी बात एक रिक्वेस्ट नहीं, एक फेट अकॉम्प्ली होती है, एक फाइनल डिसीजन जिसके बाद डिबेट की कोई जगह नहीं बचती। और सबसे बड़ा टूल है द टिरनी ऑफ द गेज। तुम अपनी नजरें चुराकर एक माइक्रो सेकेंड में अपनी अथॉरिटी सरेंडर करते हो। एक सॉवरेन किसी की आंखों में नहीं देखता, वो उनकी आंखों के पार सीधा दिमाग के अंदर देखता है और उस साइलेंस को एब्जॉर्ब करता है जब तक कि दूसरा शख्स डर कर अपनी निगाह ना हटा ले। लेकिन इस पूरी फिजिकल और मेंटल डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए एक आखिरी साइकोलॉजिकल फायरवॉल की जरूरत होती है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारी सारी मेहनत सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाएगी।
अब हम इस साइकोलॉजिकल सफर के बिल्कुल आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से में आ गए हैं। एक ऐसी हिडन ट्रैप जो अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों को भी वापस जमीन पर पटक देती है। हम बचपन से एक एडवाइस सुनते आए हैं, सक्सेस के पीछे भागो, अपॉर्चुनिटीज को चेज करो। लेकिन साइबरनेटिक्स और पावर डायनामिक्स की डीपर साइकोलॉजी में चेज करना दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस का इररिफ्यूटेबल सबूत है। ध्यान से इस इल्यूजन को समझो। जब तुम किसी वैलिडेशन, किसी हाई वैल्यू क्लाइंट या रिस्पेक्ट के पीछे डेस्परेटली भागते हो, तो तुम सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को और इस यूनिवर्स को एक सिग्नल भेज रहे होते हो। मैं खाली हूं और ये एक्सटर्नल चीज मुझसे बड़ी है, मैं इसके बिना अधूरा हूं। ये भागना, ये डेस्परेशन साइकोलॉजिकल लेवल पर एक भिखारी का माइंडसेट है। यहां यूनिवर्स का एक सिंपल फिजिक्स रूल अप्लाई होता है। हल्का ऑब्जेक्ट हमेशा भारी ऑब्जेक्ट के चक्कर लगाता है, उसके आगे पीछे ऑर्बिट करता है। एक आम इंसान, एक ऑटोमेटॉन हमेशा सिचुएशंस का सैटेलाइट बनकर रह जाता है। पर एक सॉवरेन माइंड, एक मास्टर, इस गेम को पूरी तरह पलट देता है। वो उस मेंटल मॉडल का यूज करता है जिसे ग्रेविटी ऑफ पर्पस कहते हैं। एक मास्टर कभी चीजों के पीछे भागकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो एक जगह ठहरता है और अपनी इंटरनल कन्विक्शन, अपने स्टैंडर्ड्स और अपनी एब्सोल्यूट क्लैरिटी यानी अपने आइडेंटिटी मास को इतना भारी कर लेता है कि रियलिटी का स्पेस टाइम उसके आसपास कर्व होने लगता है। वो इतना डेंस हो जाता है कि पैसे, लोग और अपॉर्चुनिटीज उसके ग्रेविटी वेल में ऑटोमैटिकली खिंची चली आती हैं। भागना बंद करो और मास क्रिएट करना शुरू करो। लेकिन जब ये सक्सेस तुम्हारी तरफ खिंची चली आती है, तब इंसानी दिमाग का आखिरी बग, सबसे बड़ा वायरस सामने आता है, द फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस। एक आम इंसान की जिंदगी एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती है। जब उन्हें कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं, उनका ईगो हवा में उड़ने लगता है। और जैसे ही मार्केट गिरता है या कोई बड़ा नुकसान होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने ही अस्तित्व पर डाउट करने लगते हैं। इंसानी स्वभाव की इस बीमारी को साइकोलॉजी में द ब्रोकन थर्मोस्टैट कहते हैं। तुम एक थर्मोमीटर बन गए हो जो सिर्फ आसपास के मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। यहां एक माइंड बेंडिंग काउंटर इंट्यूटिव सच छिपा है। अगर तुम अपनी जीत पर जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकली तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम्हें खुद पर डाउट था। तुम्हें उम्मीद ही नहीं थी कि तुम जीतोगे। एक कैलकुलेटर जब 2+2=4 दिखाता है तो वो जश्न नहीं मनाता, क्योंकि वो रिजल्ट एक नेचुरल बोरिंग आउटपुट है उसके अंदर फीड किए गए कोड का। एक मास्टर इमोशनल एब्सोल्यूट जीरो के स्टेट में ऑपरेट करता है। न जीत आने पर लिमिट से ज्यादा यूफोरिया, न हार आने पर डर। वो थर्मोमीटर नहीं बनता जो कमरे का टेम्परेचर बताए, वो उस कमरे का थर्मोस्टैट बनता है जो अपना इंटरनल टेम्परेचर खुद सेट करता है और पूरी दुनिया की हवा को उसके हिसाब से बदलने पर मजबूर कर देता है। अब एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी नजर आ रही है। ये दुनिया, ये फिजिकल रियलिटी कोई ऐसी मॉरल कोर्ट नहीं है जो तुम्हारे कर्मों को जज करके तुम्हें रिवॉर्ड दे रही है। ये यूनिवर्स सिर्फ एक हाई फिडेलिटी 3D प्रिंटर है। इस मशीन के पास ना कोई इमोशन है, ना कोई राय। तुम्हारा दिमाग अपने रूट डायरेक्टरी में जो आई एम का डीप कोड फीड करेगा, ये दुनिया उसकी एग्जैक्ट फिजिकल कॉपी प्रिंट करके तुम्हारे सामने रख देगी। अगर तुम डर, नीड और वैलिडेशन का कोड डालोगे तो तुम्हें और ज्यादा स्कार्सिटी मिलेगी। पर जिस माइक्रोसेकंड तुमने अपने अंदर एक इमूवेबल, अनशेकेबल सॉवरेन का कोड इंजेक्ट कर दिया, जिसे दुनिया का कोई भी रिजेक्शन हिला ना सके, उस दिन ये मैट्रिक्स तुम्हारे आगे सरेंडर कर देगी। तुम दुनिया से भीख मांगने वाले नहीं, उसके आर्किटेक्ट बन जाओगे। अगर तुम्हें इंसानी सोच की इन गहरी लेयर्स को समझना और अपनी साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर को हैक करना पसंद आया, तो किताब की आवाज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम ऐसी सच्चाइयों का पर्दाफाश करते हैं जो तुम्हारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी।